साल के अंत में 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने। राजस्थान जो कि गर्मियों में सबसे गर्म प्रदेश बन जाता है, तो वहीं ठंड में पारा माइनस में पहुंच जाता है। यहाँ की सियासत कुछ इसी तरह बदलती रहती। प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियां और दोनों ही पार्टियों में एक दूसरे को टक्कर देने से कहीं ज्यादा होड़ पार्टी में ही पावर को लेकर देखने को मिलती रहती। कांग्रेस में जहां गहलोत पायलट की लड़ाई सीधे तौर पर देखी जा सकती है, वहीं बीजेपी में आला कमान की कोशिश यही कि चुनाव तक किसी को चेहरा ना ही बनाया जाए तो बेहतर रहेगा। मगर बीजेपी में प्रदेश की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे कहा जा सकता है वह अपनी सक्रियता से न केवल जनता बल्कि आला कमान को अपनी लोकप्रियता का एहसास करा रही। वसुंधरा राजे की राजनीतिक शुरुआत वैसे तो मध्य प्रदेश के भिंड से हुई थी, जब 1984 में राजे ने लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया था। मगर इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति के सहारे कांग्रेस के उम्मीदवार से राजे को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर राजघराने की बेटी और राजस्थान के धौलपुर राजघराने की बहू को राजनीति की अपनी पहली सीढ़ी में हार का सामना करना पड़ा। मगर कहते हैं कि पहली चोट हमेशा आगे के रास्ते को मजबूत करती है। वसुंधरा राजे के साथ भी वही हुआ। वसुंधरा की खराब शुरुआत के बाद राजमाता विजया राजे सिंधिया ने तत्कालीन राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत से इसका जिक्र किया। शेखावत विजया राजे सिंधिया को सलाह दी कि वसुंधरा को दोबारा ससुराल भेज दो। वसुंधरा राजे सिंधिया अब एक बार फिर धौलपुर आ गई थी, लेकिन इस बार वो घर बसाने नहीं बल्कि अपने राजनीतिक गुरु भैरव सिंह शेखावत के संरक्षण में राजनीति की शुरुआत करने वाली थी। धौलपुर की जनता ने भी उन्हें निराश नहीं किया और यहाँ राजे को अपने पहले ही प्रयास में सफलता का स्वाद मिल गया। इसके बाद राजस्थान की राजनीति में राजे ने कभी हार का मुंह नहीं देखा। अब बारी थी उनके प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री की। साल था 2003। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी थी। सत्ता में थी गहलोत सरकार, जिसने 1998 में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले भैरव सिंह शेखावत को सत्ता से बाहर किया था। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कहा जाता है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने बाबूसा यानी भैरव सिंह शेखावत से सलाह मशवरा किया। नतीजा ये हुआ कि उन्हीं की सरकार में मंत्री वसुंधरा राजे को अब राजस्थान की जिम्मेदारी देते हुए वापस भेज दिया गया। राजे के सामने जहां सामने थी गहलोत सरकार, जिसने 1998 में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, वहीं कहा जाता है बीजेपी में भी कई कद्दावर नेता थे जिन्हें वसुंधरा राजे से नाराजगी थी। मगर राजे ने न केवल पार्टी में विरोधी बल्कि गहलोत सरकार को भी सत्ता से बेदखल करते हुए पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। 2003 के बाद वो 2013 में एक बार फिर चुनाव जीत प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अब सामने 2023 का चुनाव है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राजे के लिए 3 नंबर लकी है। लिहाजा अगर राजे के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव मैदान में उतरती है तो जीत कंफर्म है। दरअसल 2003-2013 के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जिस बंगले में रहती हैं उसका भी नंबर 13 है, यानी यहाँ भी आखिरी का शब्द 3 ही है। फिलहाल बीजेपी में माना जा रहा है कि पार्टी प्रदेश के किसी फेस की बजाय मोदी जी के चेहरे पर दांव खेलना चाहती है। मगर कर्नाटक में मिली हार के बाद संभावना ये भी जताई जा रही है कि बीजेपी को ये भी एहसास कि बिना किसी स्थानीय चेहरे के चुनाव मैदान में उतरने से कहीं हाल कर्नाटक जैसा न हो जाए।